नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। तो यहाँ पे कुछ और शंखों के नाम है, जैसे अनंत विजय, ये जो शंख था ये युधिष्ठिर का था। ये नाम बड़े सुंदर हैं, इन पर भी कभी विचार करना चाहिए। देवदत्त जैसे अर्जुन के शंख का नाम था, पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था। ये सब नाम जो है ये व्यर्थ नहीं है, इन सब के पीछे भी संकेत है, संदेश है, इनके भी अपने अर्थ हैं। और अनंत विजय जैसे यहाँ पर युधिष्ठिर के शंख का नाम बताया गया है। सुघोष मणिपुष्पक ये नकुल और सहदेव के शंखों के नाम हैं। तो इस प्रकार से ये जो शंखों के नाम है, कुछ न कुछ इसके पीछे भेद है, कुछ इसके पीछे संकेत है। इसका भी चिंतन करना चाहिए, इसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर जो बताया गया है अनंत विजय, ये युधिष्ठिर का है। यहाँ युधिष्ठिर के लिए राजा और कुंती पुत्र ये दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। राजा का एक अर्थ तो हम साधारण समझ सकते हैं, जो आम बोलचाल में जिस प्रकार से राजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक अर्थ इसका यह भी हुआ कि पांडवों में प्रमुख युधिष्ठिर थे। और कुंती पुत्र क्यों कहा गया? अब कुंती पुत्र यहाँ पर केवल युधिष्ठिर को ही कहा गया। पिछले श्लोक में अर्जुन का नाम आया था, भीम का नाम आया था, पर उनको कुंती पुत्र नहीं कहा। उनका परिचय उनके गुणों से दिया गया। युधिष्ठिर का जब परिचय देने का आया तो नाम भी लिया और कुंती पुत्र भी कहा और साथ में राजा भी कहा। तो कुंती पुत्र कहने के पीछे एक कारण यही लगता है कि पहले अर्जुन का नाम लिया, फिर भीम का नाम लिया और फिर अब युधिष्ठिर का नाम लेने के साथ ये तीन नाम जब पूरे हुए तो कुंती के पुत्रों की संख्या पूरी हो गई। युधिष्ठिर उन सब में ज्येष्ठ थे, तो ज्येष्ठ भ्राता के साथ में कुंती पुत्र का नाम ले लिया गया। ऐसा एक सोचने का प्रकार हो सकता है इसका कोई और भी प्रकार हो। जो मैं सोच रहा हूं वो ही पूरी तरह ठीक है, ऐसा नहीं है। जिसको ईश्वर जैसी बुद्धि दे वो उस प्रकार से उतना अच्छा सोच सकता है। और नीचे जो नकुल और सहदेव के नाम आए हैं ये तो माद्री के पुत्र थे, तो इनके साथ कुंती पुत्र का प्रयोग होना ही नहीं था। आगे के श्लोक में और कौन कौन से नाम हैं इस पर शीघ्र ही विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।